डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आपने पीछे अपने उद्बोधन में बताया। मैं चाहूँगा कि आज पूरे देश को इस शंका समाधान के माध्यम से आप पुनः कुछ क्षणों के लिए अवगत कराएं। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय पर ध्यान आकृष्ट किया है जज साहब ने। मैं पूरे देश के लोगों से कहूँगा कि आने वाले दिनों में भू राजस्व एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। जिस तरह से शासन और प्रशासन के नियम कायदे आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें इन बातों पर बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपने बिहार के क्रम में ये पाया कि हमारे आज भी बहुत आयत मंदिरों और तीर्थों के दस्तावेज लोगों के पास सुलभ नहीं। हमारे यहाँ परंपरा से चलता रहा, जो व्यक्ति उसका प्रमुख रहा उसके पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स रहें, वो चला गया, उसके साथ उसकी चीज़ चले गई। अगर बाल बच्चों को उन्होंने बता दिया तो फिर भी थोड़ा बहुत किसी ने संभाल लिया, किसी ने ध्यान दिया नहीं दिया, और चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई, निकल रही है। और मैंने पाया है बहुत सारी संपत्ति खुर्द बुर्द हो गई। हमारे बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों की भी संपत्तियां खुर्द बुर्द हुई है, और कई गांव शहरों की भी। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको एक संदेश देना चाहता हूं। जितने भी तीर्थ क्षेत्र कमेटियां हैं और जितनी भी मंदिर की कमेटी और पदाधिकारी हैं, अगर आप उसके दीर्घकालिक संरक्षण के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सारे दस्तावेजों को संभालें, सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज कराएं, और उसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों सुरक्षित रखें, और उसे किसी एक व्यक्ति के पास न रखें। बकायदा उसे मिनट्स में लाकर एक प्रस्ताव में रखें कि ये दस्तावेज कहाँ रहेंगे, ताकि अचानक किसी का अवसान भी हो जाए तो दस्तावेज सुरक्षित रहे। मैं कई क्षेत्रों की बात करता हूं, मैं किसका नाम लूं। सैकड़ों एकड़ भूमि जिसकी है, कोई कागज नहीं, और कल कोई खुर्द-बुर्द करेगा। ध्यान रखने की बात केवल ये कि दुनिया में और चीज़ें बढ़ सकती है, एक ज़मीन है जिसे केवल घटना है, बढ़ नहीं सकती। 1 इंच नहीं बढ़ेगी, घटेगी, और जब घटती जाएगी इसकी क्राइसिस होगी तो फ्यूचर क्या आप सोच लीजिए। आज भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ एक तरफ दूसरों ने कब्जा किया और दूसरी तरफ तुम्हारे ही बाल बच्चों ने उसको खुर्द-बुर्द किया। उन पुरखों ने तो दान दिया, आज उनकी पीढ़ियों ने उसका दुरुपयोग करके नरक का पात्र बने। इसलिए आप सबसे भी मैं कहता हूं, यदि कहीं कोई संपत्ति आपने दान में दी है, उसकी सारे दस्तावेज समाज को सौंप देना, अगर आप चाहते हो कि मेरी भावी पीढ़ी नरक जाने से बचे। नहीं तो कल उनको उसका वैल्यूएशन दिखेगा। वो देखेंगे एक स्थान पर एक 400 करोड़ की संपत्ति वहाँ के कद्दावर नेता से मिलकर लोगों ने बेच खाया। आपके महाराष्ट्र की बात है, स्थान का नाम नहीं बता रहा हूँ, शायद आपके प्रकाश में आया हो। बेच खाया, अब कोई बोलने वाला नहीं है। तो जिन्होंने दान दिया था वो कितनी उच्च भावना से दी, और उनकी पीढ़ी आज बेच रही है, तो ये देव द्रव्य का उपभोग करने वाला कहाँ जाएगा। काश यदि ये दस्तावेज समाज को सुपुर्द किए गए होते तो आज उस संपत्ति का सदुपयोग होता और उनकी पीढ़ियां अपनी दुर्गति का पात्र नहीं बनती। इसलिए पुनः कह रहा हूं, क्योंकि आज 3 दिनों से इस तरह की बहुत सारी वार्ताएं हुई है और इसमें बात आई है, आम जन तक जाना चाहिए। हर कमेटी के लोग, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वे सब इस बात को गंभीरता से देखें और इस तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। और जो कुछ भी आज वो हो सकता है, कल बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इसको संभालना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उपस्थित हों तीर्थ कमेटी के महामंत्री श्रीमान संतोष